देंगे, बराबर है। कभी थोड़ा सा जो अर्थ वो गुजराती में भी देख लेंगे। तो अब तक जो मैंने बताया ये बताया कि मानव जीवन जो हमें मिला है प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। प्रभु प्राप्ति के लिए साधना दी गई है हर कोई शास्त्रों में, कोई भी धर्म ले लो। रामचरितमानस हो तो इसमें तप सेवा सुमिरन नाम दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता है तो इसमें तप दान यज्ञ ऐसा नाम दिया गया है। बाइबल ले लें तो इसमें फास्टिंग चैरिटी प्रेयर नाम दिया गया है। कुरान ले लें तो इसमें रोजा ज़कात नमाज नाम दिया गया है। एक गुरु ग्रंथ साहिब ले लें तो इसमें उपवास 10 बंद और सीमरन, यहाँ सुमिरन है यहाँ सीमरन ये नाम दिया गया है। अर्थ निकालेंगे तो हर किसी का अर्थ एक ही है। लक्ष्य सभी का एक है, प्रभु प्राप्ति। साधना भी एक है, तप सेवा सुमिरन। और साधन भी एक है, मानव देह। लेकिन मानव देह आज हमारा बिगड़ चुका है, साथ नहीं दे रहा है। तो इसको एडवांस में सभी तैयारी रखी है तो अच्छी बात है। यूपी से हमारे जो मेहमान आते हैं तो आप में से कोई यूपी से हैं? नहीं, ओके। तो वो कहते हैं कि आपके यहाँ गुजरात में लाइट कभी कभी जाती है, जबकि हमारे यहाँ यूपी में लाइट कभी कभी आती है। हाँ। एनीवे, तो मानव जीवन जो मिला है प्रभु प्राप्ति के लिए, लेकिन वो ही बिगड़ा हुआ है, साधन ही बिगड़ा हुआ है। तो यात्रा कैसे हो सकेगी? तो पहले साधन को ठीक रखना है। सबसे पहली प्रायोरिटी है साधन को ठीक रखना। यहाँ साधन है मानव देह, तो मानव देह को ठीक रखना है। इसलिए हम कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। तो काया को कैसे निरोगी रख सकते हैं? तो एक हमारा मकसद इस शिविर का है कि इस देह को, इस काया को ठीक कर ले। जो बिगड़ा है इसका मरम्मत कर ले, रिपेयर मेंटेन कर ले, और बाद में सोचेंगे अब क्या करना है। प्रभु प्राप्ति करना या पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार
के पीछे लगा देना। तो पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार के पीछे भी लगाना है तो भी देह अच्छा चाहिए, प्रभु प्राप्ति करनी है तो भी देह अच्छा चाहिए। ये बात की बात है, लेकिन पहले देह को ठीक तो कर ले। तो देह को कैसे ठीक किया जाए? आज तक हमने बहुत प्रयास किए। जब से रोग आए, जब से पता नहीं कितने हजारों साल हो गए होंगे, लेकिन जब से रोग आए हमने रोगों को हटाने की कोशिश की है। हमने यानी इंसान ने, मानव ने। लेकिन आज तक असफल रहे। कितनी पति, कितनी थेरेपी, क्या क्या नहीं किया हमने, फिर भी असफल रहे। तो क्यों? ऐसा क्यों हुआ? स्पष्ट है कि एक ताला, बंद ताला खोलना है। हम चाबी लगाते हैं, नहीं खुलता। दो कारण हो सकते हैं, एक तो ताला ही खराब है, दूसरा है चाबी गलत लगाते हैं। तो आज तक हमने जितनी भी चाबियां लगाई सब भी गलत लगाई, जितनी भी। इसमें आयुर्वेद से लेकर आज तक की सारी पथी थेरेपी सब कुछ आ जाता है। एक भी सही चाबी मिल गई होती तो ताला खुल गया होता और बाद में दूसरी कोई चाबी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हम देखते हैं आज तक ताला हम खोल सके नहीं है, यानी कि रोगों को हटा नहीं सके हैं। जैसे जैसे चाबी हम बदलते रहते हैं तो एक समय ऐसा आ जाता है कि चाबियों की वजह से ताला बिगड़ जाता है। अच्छा है फिर भी। तो आज तक हमने जितने प्रयास किए, दवाइयाँ ली, एक्सरसाइज की, योगा किया, नाना प्रकार के हमने पानीपथी, स्वमूत्र थेरेपी, गौमूत्र थेरेपी, बहुत सारे प्रयास किए, फिर भी रोग गए नहीं, कम भी नहीं हुए और बढ़ते गए। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि जितनी भी चाबियों का प्रयोग किया गया सभी चाबियां गलत लगाई। ईश्वर की कृपा से हमें सही चाबी मिल चुकी है। ये चाबी ऐसी है कि हर किसी को दे सकते हैं और हर कोई ताले इससे खुल सकते हैं, यानी ऐसी मास्टर की है। हाँ, हमारी बनाई हुई मास्टर की तो कैसी होती, मानो कि 9 ताल, तो 9 ताल के सभी ताले वो मास्टर की से खुलेंगे, लेकिन गोदरेज के नहीं खुलेंगे और कंपनी के नहीं खुलेंगे। जबकि यहाँ एक गॉड गिवन, भगवान ने दी हुई ये चाबी ऐसी है कि जिससे कोई भी कंपनी का ताला है
खुल जाता है। यानी कि कोई भी रोग हो, कोई भी, तो हट जाता है, हट गए हैं। पहले हमें भी पता नहीं था, हम भी बहुत बीमार रहे, हमने भी ये सारी पथी थेरेपी किया, हमारे रोग नहीं हटे, हमारे रोग बढ़ते गए। लेकिन फरवरी 1993 से जब से HIV मिली, हमारे सारे रोग निकल गए। हमने प्रयोग किया खुद की पत्नी पे। पत्नी को बचपन से ही माइग्रेन था, दवाइयाँ लेते लेते माइग्रेन तो बढ़ा, कम नहीं हुआ, गया तो नहीं, कम भी नहीं हुआ, बढ़ता रहा, दवाइयाँ बढ़ती रही। इसके हिसाब से साइड इफेक्ट में एसिडिटी हो गई। इसकी भी दवाई चलती रही, तो ये एसिडिटी हाइपर एसिडिटी में कन्वर्ट हो गई। दवाई लेते लेते मोटापा हो गया, वजन बढ़ने लगा, एक के बाद एक उपहार मिलते जाते थे, बोनस मिलता जाता था, ये दवाइयों की वजह से। क्योंकि गलत चाबी थी तो ताला बिगड़ता ही रहा, बिगड़ता ही रहा। अब मोटापा की भी दवाइयां चलने लगी, तो संधिवात, रूमेटॉइड आर्थराइटिस RA पॉजिटिव हो गया, इसकी भी दवाई चलने लगी। डॉक्टर ने ही खुद बता दिया कि जितनी दवाई हम दे सकते थे, जितने भी हायर डोजेस दे सकते थे, हमने दे दिया। अब हमारे पास और कोई इलाज नहीं है, सारी दुनिया में कहीं भी जाओ कोई इलाज नहीं है, तो सर्जरी करवाना होगा। लेकिन उसी वक्त ये हमें नई चाय मिल गई थी और ताला खुल गया। यानी कि मेरी पत्नी के सभी रोग कब चले गए पता ही नहीं चला। आज 27 साल हो चुके हैं, हमारा एक भी दिन बिना दवाई नहीं जाता था, और दवाई भी कितनी, हाँ, ढेर सारी दवाएं लेनी पड़ती थी। आज 27 साल हो गए, न मुझे न मेरी पत्नी को कोई भी दवाई की जरूरत पड़ती है। बिना दवाई आज हम जीते हैं 27 सालों से। तब हमने प्रयोग किया अपने परिवार पे। परिवार में भी किसी को कैंसर था, किसी को सोराइसिस था, किसी को आर्टरी ब्लॉकेज थी, किसी को संतान नहीं होते थे। ऐसे नाना प्रकार की बीमारियां जो सारे जगत में हैं, विश्व में हैं, वो सभी हमारे परिवार में भी थी। तो जिसने समझकर प्रयोग किया श्रद्धा और विश्वास के साथ, सभी को फायदा मिला। हर किसी को रोग चाहे कोई भी हो। तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया। तब हम सोचने लगे कि तो अद्भुत चाबी हमें मिल चुकी है, तो अब हमें बैठे रहना नहीं है। तब से हमने जितने भी सोर्सेस से प्रचार प्रसार कर सके, ये हमने शुरू कर दिया। सबसे पहले बुक लिखी, ऐसे सेमिनार शुरू कर दिए, मैगजीन, मंथली मैगजीन निकालना शुरू किया। यूट्यूब पे
जो फीडबैक अनुभव मिलते थे इन सभी को लोड करना, अपलोड करना शुरू किया। फेसबुक का भी उपयोग किया, वेबसाइट्स बनाई। तो इस तरीके से ये फैलाना शुरू किया। हमें पता भी नहीं था कि इतना फैल जाएगा। तो आज इतना फैल चुका है, इतना, कोई भी शायद कंट्री बाकी नहीं है कि जहां लोगों को पता ना हो। करे ना करे दूसरी बात है, लेकिन पता तो चल चुका है। और कोई अभी भी खाली है तो अभी ये रुका नहीं है, रुकने वाला नहीं है। तो कुछ ही समय में सभी को पता चल जाएगा। तो मेरे परिवार में भी जिसको जो भी रोग थे निकल गए, दवाइयाँ बंद हो गई। तब हमें लगा कि एक ऐसी चाबी मिल चुकी है कि जहाँ कोई भी रोग ठहरते नहीं, रुक नहीं सकते, हर किसी को जाना पड़ता है। और जब रोग ही निकल जाते हैं तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारा मिशन बन गया कि रोग रहित दुनिया, दवाई रहित दुनिया। और हम देख भी रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मिनिमम 34 करोड़ लोग आज बिना दवाई अपना जीवन बिना रोग व्यतीत कर रहे हैं। और लाइफ में भी इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, जीवन ही बदल चुका है और प्रभु प्राप्ति की ओर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये कोई रोग नाबूदी नहीं है। रोग चाहते हैं अवश्य, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट है प्रभु प्राप्ति। तो प्रभु प्राप्ति को ख्याल में रखते आगे बढ़ेंगे तो ये सारे जितने भी रोग है, दुख है जीवन में, ये अपने आप भागने लगेंगे। ये सभी का अनुभव है। तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें इसमें लगे रहने का मन करता है। इसलिए आज हम एक भी दिन घर पे नहीं रहते और विचरण करते ही रहते हैं सारी दुनिया में। लोग हमें पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं। हम कहते हैं कहने के लिए अमरेली है, गुजरात, लेकिन वहाँ भी रहना नामुमकिन है। तो कहाँ रहते हैं? तब हम कहते हैं मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, हमें तो चलते जाना है। तो ऐसा वसुधैव कुटुंबकम ये हमारा जीवन हो चुका है। इसमें हमें आनंद भी मिलता है, अखंड आनंद, निजानंद, सहजानंद, प्रेमानंद। कोई ऐसी स्थिति मिल चुकी है कि शब्दों में अवर्णित है। और इस हिसाब से हमारी इच्छा भी रहती है कि आप सभी का जीवन हमारे जैसा हो जाए। कोई तरंग नहीं विचार के, शांत। पहले कितने तरंग रहते थे, वेव,
समंदर की तरह। आज कोई तरंग नहीं। आज ये समंदर जो था वो सरोवर में परिवर्तित हो गया है। सरोवर का पानी कितना शांत रहता है, उसी तरह आज हमारा शरीर शांत हो चुका है। तो कोई लोग इसको केवल शरीर के रोगों को हटाने की बातें करते हैं, समझते हैं। तो ये मर्यादित हो गया, जबकि ये अमर्याद है। ये साधना जो है, इससे तन, मन, बुद्धि, चित्त, हर कोई स्तर पे बदलाव आता है और जीवन जीने जैसा बन जाता है। ये हमारा निजी अनुभव है और जिस जिसने प्रयोग किया सभी का अनुभव है। तो हम कहते हैं कि हमारी कही मत मानो, लेकिन प्रयोग करके देखो, तब पता चलेगा। ये बातों का विषय नहीं है, ये कोई आर्ग्यूमेंट या तर्क नहीं है। यहाँ समझना है, करना है और पाना है। पाना है केवल स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम और प्रभु, सभी को पाना है। तो जब पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, करना है तो समझना पड़ेगा, समझना है तो सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए ऐसे सेमिनार होते रहते हैं। अच्छा, एक बात मुझे अभी स्ट्राइक हुई, जरा मैं जान लूं, क्योंकि हमारे पास 3 दिन है। एक दिन का सेमिनार होता तो कुछ घंटों का होता, 10 बजे शुरू होता, 2 बजे पूरा हो जाता, खत्म हो जाता। केवल 4 घंटे मिलते, इसमें भी ये जूस ऐसा कोई समय बीत जाता 1 घंटा, तो 3 घंटे में सारी बातें समझा देना पड़ता है। यहाँ 3 दिन है हमारे पास, इसलिए हम थोड़ा सा विस्तृत करके आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हर कोई तीनों 3 दिन रुकने वाले शायद नहीं भी हो। तो ऐसा है तो कितने लोग ऐसे हैं जो केवल 1 दिन के लिए आए हैं? माय गॉड! तो कल ये मंडप खाली रहेगा। हाँ, दूसरा आ जाएगा। हाँ, गुजराती में कहे कि गामनो चोरो कही एनो वंश खाली ना रही। हाँ, एनीवे, नो प्रॉब्लम। तो फिर मुझे ऐसा लंबा नहीं करना है, टू द पॉइंट। ट्रैक से गाड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि कल तो आप आने वाले नहीं हैं। तो आज ही आपको यहाँ से आपके खुद के डॉक्टर बना के भेजना है। ऐसे डॉक्टर के जिसके पास डिग्री नहीं है, फिर भी खुद के रोग हटा सकते हैं और सारी दुनिया में सभी के रोग हटा सकते हैं। ऑन फोन आप सब इतने कैपेबल बन जाएंगे, हर कोई, कि चाहे दुनिया के कोई भी कोने में हो, आपका गाइडेंस फोन से भी लेंगे
और आपके गाइडेंस के हिसाब से वो यदि फॉलो करते हैं तो उनके रोग भी चले जाएंगे। इसमें डॉक्टर भी आ जाएंगे, आपके पास डॉक्टर्स आएंगे। हाँ, आज शायद हमें ऐसा लगे कि ऐसा भी होता है क्या, लेकिन अवश्य होगा, ये हमारा अनुभव है। बहुत सारे डॉक्टर्स न केवल भारत में, सबसे आगे के देश जो हम कहते हैं ऐसे यूएसए, यूके, कनाडा, वहाँ के तीन डिग्री लेने वाले, एमडी डिग्री, ऐसे डॉक्टर भी हमारी इस साधना को फॉलो करके अपने रोग हटा सके हैं। उसी तरह एमडी के बाद डीएम और डीएम के बाद वहाँ का कोर्स किया हुआ है, ऐसे लोग भी ना खुद का ना और किसी का रोग हटा सके हैं, जबकि इस साधना को फॉलो करने से उनके भी रोग हट गए हैं। तो हम जहीं भी जाते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स भी आते हैं और खुद पे प्रयोग करते हैं, तो उनके भी रोग चले जाते हैं। यानी कि जब डॉक्टर करने लगे, डॉक्टर के रोग जाने लगे, तब आपको एक और प्रमोशन मिल जाएगा, आप बन जाएंगे डॉक्टरों के डॉक्टर। लेकिन अब आप रुकेंगे नहीं, आपको लगेगा ये तो मामूली बात है, लेकिन हमें जो जीवन मिला है, मानव जीवन, वो कोई रोग नाबूदी में केवल हम इसको नष्ट कर दे, इसके पीछे हमारा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। हम आगे की सोचेंगे कि हमें ये जीवन क्यों मिला, तब हमें अंदर से आवाज उठेगी प्रभु प्राप्ति के लिए। तो ये आध्यात्मिक उन्नति की ओर हम अब हमारी यात्रा शुरू करेंगे और हमें इसी जीवन में, रिपीट करता हूं, इसी जीवन में यदि हमने सही भाव से, सही श्रद्धा और विश्वास से इस सिस्टम को फॉलो किया, तो इसी जन्म में भगवान मिल जाएंगे, अवश्य मिलेंगे। हाँ, कितने जन्म के बाद मोक्ष मिलेगा? अरे मोक्ष को भी क्या करना है? हाँ, बहुत सारे ऐसे भक्त हो गए जिन्होंने बताया हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो प्रभु सेवा चाहिए बस। भरत जी है, हनुमान जी है, बहुत सारे ऐसे हैं। एनीवे, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष भी मिल जाएगा, प्रभु सेवा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। यानी कि भगवान अंतर्यामी है। जब भगवान खुद मिल जाते हैं तो जो भी हमारी अंतर की इच्छा है सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, और वो भी बिना प्रयास किए। अरबोपति बनना है तो वो भी बन जाएंगे, खरबोपति बनना है वो भी बन जाएंगे। लेकिन जब भगवान मिल जाते हैं ना, तब हमारी इच्छा, आसक्ति सब कुछ नष्ट हो जाती है। जब भगवान पूछते हैं मांग मांग, जो भी आप मांगेंगे मैं देने को तैयार हूं, तब हम गाड़ी बंगला साम्राज्य कोई नहीं मांगते, क्योंकि जब खुद भगवान मिल गए तो दो हाथ जोड़ के कहते हैं खुद आप मिल गए,
अब हमें क्या चाहिए। हाँ, ये मैं निजी अनुभव से बताता हूं और केवल हमारा नहीं, हमारे संपर्क में जो आते हैं सही भाव से करते हैं तो इन सभी की स्थिति ऐसी हो जाती है। हम कहते हैं आपको जो भी चाहे मिलेगा, धन चाहिए धन मिलेगा, संपत्ति संतति चाहिए संतति